Welcome to everyone in today's class. This is your science and education going to decide a discussion on interesting topic that is water. Waters तो आप लोग जानते ही हैं और वाटर्स के यूजेस, वाटर्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. In this chapter we discuss the basic points of this chapter to the rich level of this chapter. Okay. The first point is that what is water? Water is present in the form of liquid. It is very necessary for our lives. It is the basic needs of our lives. ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और चाहे वो कोई भी हो, living organisms like plants, animals, human beings, it is necessary for everyone. Okay. Water is important for all living organisms like plants, animals and human beings. वाटर जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स. Second point is that regarding the water is one of the most common. Water is one of the most common and useful substance around us. आपको पता है कि वाटर सबके लिए यूजफुल चीज़ें हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि वाटर इज यूजफुल substance for everyone which are present where the people are present around us. Okay. The next point is water is essential for the existence of all forms of life. It is present in the form of liquid. It is present in the form of liquid. ये लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मोस्ट कॉमन दैट इज इवोपरेशन. इवोपरेशन के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा. मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर्स को जब आप पढ़ रहे हो, जब आप इस चैप्टर को सीख रहे हो, तो एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि वाटर कहीं भी आपको वेस्ट नज़र आए, जैसे टैप खुला हुआ नज़र आए तो उसको बंद कर देना, या फिर घर में कहीं वाटर लीक हो रहा होगा तो उसकी रिपेयरिंग संभव हो तो करवा लेना. ठीक है, क्योंकि हम वाटर चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एज ए स्टूडेंट्स ऑफ साइंस and teachers, I suggest you to please conserve the water, because ये सुनने में, समझने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसको यूज़ करना, अपने व्यवहार में लाना. व्हाट इज़ लर्निंग? अगर कोई पूछे व्हाट इज़ लर्निंग, जो भी हम सीखते हैं हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए, हमें चेंजिंग लाना चाहिए, अपने में चेंज लाना चाहिए. जैसे हमने सीखा अच्छे बातों को, तो उसको चेंज लाना है, अपने ऊपर, अपने दिमाग में उस बातों को रखना है, ताकि उसी को लर्निंग बोलते हैं. use of theories and use of facts in our behavior, that is called learning. Okay. Now the water are present in the form of liquid, but we discuss about the evaporation. Evaporation क्या होता है? Evaporation means the conversion of water into vapor. The conversion of water into vapor is called evaporation. Okay. अगर मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं, we also understand by the use of examples. First we take a beaker. ओके, हमने बीकर लिया, या फिर कोई आपके पास बर्तन है वो भी लिख सकते हैं. ओके, बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला? वाटर. ओके, बीकर हम आपको दिखा भी सकते हैं. बीकर जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, जो लैब्स में आपको दिखाई देंगे कॉमनली. तो ये बीकर्स जो है आपके काफ़ी यूज़फुल होते हैं. ये आपका बीकर है, देखिए इसमें ml भी लिखा रहता है,
कितने एमएल्स में आप लिक्विड को लेंगे, इसमें भी मेजरमेंट रहता है। ओके, तो इस बीकर में अगर आप वाटर को लिया और हमने हीट किया, मैं आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड भी दिखाता हूँ। ये ट्राइपॉड स्टैंड, ओके, ये आपके लैब्स में आपको मिलेंगे, कहीं भी आप लैब्स में देखोगे। तो इसमें जब वाटर को आप हीट करोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे सोल्जर्स, जब वाटर को हीट करेंगे, ठीक है, मान लो आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करेंगे, वाटर प्लस एग, एग तो अच्छा लगता ही होगा, तो वाटर प्लस एग, ओके, एग को बॉयल किया और वो एग तो बॉयल हो गया, बट व्हाट अबाउट द वाटर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बीकर, द वाटर आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। ओके, तो वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। ओके, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। Okay, now we discuss the other point, that is condensation. Condensation पढ़ेंगे। कंडेंसेशन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि कंडेंसेशन क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में भी पढ़ना है तो हम लेके करके डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन में हम लोग ने पढ़ा था पहले भी, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। ओके, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। ओके, इसमें आपको कैसे मैं समझा सकता हूँ एकदम इजीली। मान लो ये क्या है, वाटर है, मान लो नहीं, मान ही लो वाटर प्रेजेंट है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे। ये आपका क्या है, कढ़ाई, क्या है, कढ़ाई, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ये क्या है आपका, हीट देने वाला इंडक्शन हीटर। ओके, इंडक्शन हीटर, ओके, that is induction heater or gas or LPG। okay, that is I, induction heater or LPG। आपके पास the full form of LPG is liquefied petroleum gas। okay, liquefied petroleum gas, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बेसिक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ये 1 मार्क्स में जूनियर क्लासेस में आता है और आपके क्लासेस में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बट इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन आवर 8th क्लास। ओके, द इंडक्शन हीटर है और आपके पास क्या है, मैगी। आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैगी है इसके अंदर। ओके, मैगी, और उसमें इमली का पानी डाल देते हैं, थोड़ा मुँह में पानी तो आ ही गया होगा, है ना। और उसके बाद क्या किया, इमली और मैगी, और ये आपका बर्तन, ये आपका क्या है, प्लेट। ओके, प्लेट से कवर कर दिए, और मैगी में क्या डालते हैं बच्चों, वाटर। क्या डालते हैं बच्चों, वाटर, और ये क्या बच्चों, मैगी। ओके, तो मैगी में वाटर है और नीचे क्या है, इंडक्शन हीटर। जैसे हीट करेंगे तो ये उड़ उड़ के जाएगा जादू से, और ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। कहाँ बन जाएगा लिक्विड, बर्तन के बेस में, बर्तन के बेस में क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, कन्वर्जन क्या हुआ, वाटर वेपर का। ये क्या था, वाटर वेपर था, वाटर वेपर, लिक्विड बन गया, तो ये क्या बन गया, लिक्विड, और इसमें क्या था, वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, अदर एग्जाम्पल, फ्रीज से निकाला ठंडा बॉटल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज से निकाला कोल्ड ड्रिंक, तो आपको क्या दिखा, साइड में लिक्विड दिखा। क्या दिखा, साइड में लिक्विड दिखा। क्या दिखा, साइड में लिक्विड दिखा। और ये लिक्विड किस प्रोसेस के द्वारा आया, कंडेंसेशन। ओके, दिस लिक्विड इज ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन। ओके, तो ये भी किसके कारण आया, कंडेंसेशन के कारण।
यहाँ पे हमारा गोली, तो क्या हो गया, वाटर कंजर्व। ऐसा नहीं है, वाटर कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, अवेयरनेस, अवेयर द पीपल्स रिगार्डिंग द वाटर। ठीक है, वाटर से संबंधित हमें लोगों को बताना है कि वाटर कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को कैसे बचा सकते हैं, जो टैप लीक हो रहा है और उसको कैसे हम बचा सकते हैं। आपने शक्तिमान देखा होगा, गोल 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 शक्तिमान जब देखा होगा या फिर कभी नहीं देखा होगा तो कभी देखने को मिलेगा, तो लास्ट में शक्तिमान 2 मिनट की क्लिप दिखाता था जिसमें बताता था कि पीपल्स कैसे पानी को बचा सकते हैं। हर एक क्लिप में नहीं, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग सेफ्टी कंसर्न और 2-4 बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों को लास्ट में बताता था। ठीक है, तो मुकेश सर की वो शक्तिमान वाली जो एपिसोड आती थी उसमें वो लास्ट में दिखाते थे। तो उसमें हमें जो देखने को मिलता था जब हम भी छोटे थे तो काफ़ी मतलब कि इच्छा होती थी, 12 बजे आता था, उसके बाद आर्यमान भी आता था उनका। तो शक्तिमान जब आता था तो जो हमारे घर के अगल बगल में एक अंकल थे जिनके पास बैटरी हुआ करता था और उस समय लाइट की काफ़ी दिक्कत होती थी, लाइट आता था जाता था। अगर कभी लाइट नहीं रही तो सारे मोहल्ले में, मतलब सोसाइटी में जितने भी लड़के हैं वो सब उनके यहाँ चले जाते थे देखने के लिए। मैं भी जाता था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। और उस समय तो जो देखने को मिलता था, जूनियर जी, शक्तिमान, ये सब देखते थे हम काफ़ी। हर एक बच्चों की एक चाहत होती, जब बच्चे थे तो देखते थे, बड़े होने पे भी देखते हैं कभी कभी मन करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द वाटर। ओके, तो उसमें जो हमें देखने मिलता था, मैं हमेशा देखता था कि बच्चा एक मुँह धो रहा है और पानी बह रहा है। तो ऐसा आप लोग भी करते होगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाटर कंजर्व। ओके, तो जब पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, सीखना है, और सीखना है तो उसको अपनाना भी है। ओके, अवेयर द पीपल एंड यूज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक मीन्स कैच द वाटर, लिख सकते हैं इसको, कैच द वाटर। ओके, जब रेनफॉल हुआ तो नीचे क्या लगाया, बकेट। ठीक है, अब बकेट लगा के क्या किया, पानी को बचा लिया और इसको बाद में यूज़ कर लिया। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड गया था तो मैंने वहाँ देखा कि द पीपल डिपेंड ओनली ऑन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, दे कंजर्व द वाटर ड्यूरिंग द रेनफॉल। जब बारिश होती थी तो पानी को स्टोर करते थे। एंड देयर आर सो मैनी पीपल्स विच यूज द फिल्ट्रेशन टेक्निक आल्सो आफ्टर द रेनफॉल, बट देयर आर मैनी पीपल where they not able to use the filtration technique because they don't have a filter, then they directly use the rainwater. But I mean to say that there are hill areas, and where there is hill area there is a difficulties in boring, वहाँ पे बोरिंग करने में दिक्कत होती है। एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप, बहुत ही अंदर तक ग्राउंड वाटर होता है, समझ लीजिए नहीं मिलेगा आपको, और काफ़ी परेशानी होती है, जिसके कारण लोग बारिश के पानी पे डिपेंड रहते हैं। और उन सब जगहों पर ठंडी के समय में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बारिश जो है ठंडी में तो नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या, नेचर्स ज़्यादा हैं, प्लांट ज़्यादा है। और हम लोग ने पढ़ा था वाटर साइकिल, थोड़ा सा मैंने बताया था पहले, लेकिन मैं इसमें ही बताऊँगा। वाटर साइकिल के समय में जब ट्रांसपिरेशन होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ओके, प्लांट्स के जो लीव्स में जो पोर्स पाए जाते हैं, जो ट्रांसपिरेशन होते हैं, ट्रांसपिरेशन, तो जितना ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब कहने का लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ लीव्स, प्लांट्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो इससे जो पानी निकलता है, जब इस पे हीट होता है तो प्लांट्स जो पानी रिलीज़ करता है लीव्स के थ्रू, तो एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और जितना वाटर प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में उतना इवोपरेट होगा, जितना इवोपरेट होगा उतना क्लाउड बनेगा, उसके बाद पानी होगा, मतलब रेनफॉल होता है। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स आते हैं, जहाँ प्लांट्स
होते हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है. ओके, नाउ we define also the rainwater harvesting technique. It is the technique for conserving the water. Okay, it is a technique for conserving the water. ये ऐसा टेक्निक है जिसको पानी को कंजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, रेनफॉल इफेक्ट्स. बारिश ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, बस दिक्कत कहाँ आ रही है वो हमें समझना है. ज़्यादा हुआ तो फ्लड्स, कम आया तो ड्राफ्ट्स, ज़्यादा हुआ तो बाढ़, कम आया तो सुखाड़. ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन आवर इन्वायरमेंट. मोर रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स. ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, बाढ़ आ गया, पूरा जगह पे पानी भर गया, पूरा जगह पे पानी भर गया. और लेस रेनफॉल कॉजेज ड्राफ्ट. ओके, अगर पानी कम आया तो क्या हुआ, पूरा सुखाड़ हो गया, पूरी ज़मीन सुखाड़ हो गई, बंजर धरती हो गई, पूरे धरती क्या हो गए, फट गए, पूरे धरती फट गए, बंजर धरती हो गई, पूरा सुखाड़ आ गया, लाइक अ डेजर्ट. ओके, बोल सकते हैं रेगिस्तान में भी पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ भी क्या होता है, सुखाड़ जैसी स्थिति होती है, केवल सैंड एंड सैंड, बालू ही बालू. ओके, कम बारिश तो ड्राफ्ट. फार्मर्स का नाम याद आते ही बारिश ऊपर दिखाई देती है, बिकॉज द मोर फार्मर्स in our countries and other countries also, we can say that because more plants are easily grown by the help of rainfall. Okay, most areas are also affects due to the rainfall, because most of the farmer like in Rajasthan, Rajasthan is hot areas. राजस्थान जो आपका क्या है, हॉट एरिया है, वहाँ पे पानी कम होती है, जिसके कारण जो फार्मर, जो किसान हैं, उनको प्लांट ग्रो करने में काफ़ी दिक्कत होती है. नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो प्लांट्स इजीली ग्रो होते हैं, सारे प्लांट्स नहीं हो सकते, क्योंकि चावल की खेती यहाँ पे इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो बारिश की जो क्षमताएँ हैं होने की नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, ट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो यहाँ बारिश क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बाढ़ आ जाती है, आपने देखा होगा केरल, असम में जगह पे बाढ़ आती है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाती है इसलिए. ओके, तो मोर रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स, लेस रेनफॉल कॉजेज ड्राफ्ट कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक वर्ड जोड़ देंगे, फ्लड्स, ड्राफ्ट कंडीशन. ओके, नेक्स्ट, अभी क्लास थोड़ा देर बाकी है, बने रहिएगा, 5 मिनट्स और. लिखेंगे वाटर टेबल. वाटर टेबल मीन्स फर्स्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. फर्स्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड, फर्स्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. वाटर टेबल, फर्स्ट लेवल जो होता है ग्राउंड वाटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, क्या बोलते हैं, वाटर टेबल. आपने देखा होगा कि जब देसी भाषा में चापाकल और हैंडपम्प इन इंग्लिश कॉल्ड, एंड और वी कैन से दैट अदर एग्जांपल लाइक अ बोरिंग ऑफ वाटर. जब बोरिंग किया जाता है वाटर का, फर्स्ट स्टेप होता है कि उसको खोदा जाता है, डिग किया जाता है, तो जो फर्स्ट लेवल जो पानी का दिखाई देता है, फर्स्ट लेवल जो पानी का दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल. ओके, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल. और वाटर लेवल भी बहुत जगह बोला जाता है, ठीक है, तो वाटर टेबल, वाटर लेवल एक ही बात है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी होमवर्क. पूजा खत्म, प्रसादी की बारी. होमवर्क इज दैट, क्वेश्चन नंबर 1, how we conserve water. ओके, how we conserve water, ये आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट,
define condensation with डायग्राम। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और बातें क्या ध्यान में रखना है, कुछ बातें करेंगे। बी फोकस, बी कंसंट्रेट, बी पीसफुल, बी माइंडेड, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, think positive, stay positive. Thank you for attending the classes.